साल 1998। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक पुराना हॉस्टल था, सेंट एल्मो गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। बरसों से बंद पड़ा था क्योंकि वहां की आखिरी रात कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद किसी ने उस हॉस्टल का नाम भी जुबान पर नहीं लिया। सालों बाद सरकार ने वो हॉस्टल फिर से खोलने का फैसला किया। नई वार्डन आई, मीरा सिंह, दिल्ली की रहने वाली सख्त लेकिन बहादुर औरत। पहली रात मीरा हॉस्टल पहुंची। चारों ओर घना जंगल, बीच में पुरानी पत्थर की बिल्डिंग जिसकी खिड़कियों में सिर्फ टूटे हुए कांच के टुकड़े रह गए थे। हवा चलती तो कांच ऐसे बजता जैसे कोई अंदर से खिड़कियां थपथपा रहा हो। हॉस्टल में 30 कमरे थे, लेकिन एक कमरा नंबर 21 बंद था। मीरा ने पूछा, यह कमरा क्यों बंद है? चौकीदार बोला, मैम उधर कांच वाली औरत रहती है। मीरा हंस दी, भूत इसी कमरे में नहीं रहते, डर इंसान के अंदर रहता है। यह इस पेल होगा। पर उसी रात उसने कमरा नंबर 21 से किसी के चलने की आवाज सुनी। धीरे धीरे कदम और फट, कमरा में गिरा खट। इसके बाद किसी ने गाछ ए गिरने की खट सुनी आवाज। अगली सुबह मीरा ने वॉशरूम में चेहरा धोया। शीशे में देखा, पीछे कोई खड़ी थी। वो पलटी, वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगी कि शायद थकान है, पर जब उसने दोबारा शीशे में देखा, अब उस औरत का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी आधा जैसे कांच में फंसा हुआ हो। उसकी आंखें सफेद और होठों पर खून जैसा कुछ। मीरा पीछे हटी, शीशा टूट गया। मीरा ने अगले दिन पुरानी फाइलें खोली। उसे पता चला कि 1979 में एक छात्रा थी, रश्मि, बहुत होशियार, पर बाकी लड़कियों ने उससे जलन में उसे चिढ़ाया, मारा और एक दिन उसे उसी कमरा नंबर 21 में बंद करके छोड़ दिया गया। रश्मि अंदर से मदद के लिए चीखती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब खोला गया, मर चुकी थी और कमरे की दीवारों पर लिखा था, अब मैं हर शीशे में दिखूंगी। उस रात हॉस्टल की बिजली चली गई, सिर्फ चांदनी और कांच की हल्की चमक। मीरा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके सामने रखे आईने में किसी का चेहरा उभरने लगा। धीरे धीरे रश्मि का चेहरा। वो बोली, तुम ही सच को छिपाओगी मीरा? आईने के अंदर से एक हाथ निकला और मीरा की गर्दन पकड़ ली। मीरा ने टॉर्च उठाई, जैसे ही रोशनी पड़ी सब गायब। पर कमरे का शीशा अब दरारों से भरा था और हर दरार में वही चेहरा। अगली सुबह मीरा ने तय किया वो कमरा नंबर 21 खोलेगी। ताले में जंग चुका था। उसने हथौड़े से तोड़ा। दरवाजा खुला तो ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। कमरे की दीवारें पूरी तरह कांच के टुकड़ों से ढकी थी। हर टुकड़े में मीरा का चेहरा अलग अलग भावों में दिख रहा था, डर, गुस्सा, रोना। कमरे के बीचों बीच एक टूटी मेज थी और उस पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब मेरी बारी। मीरा ने सब लड़कियों को हॉस्टल से निकाल दिया। रात में अकेली बैठी रही। सामने टूटा हुआ आईना। धीरे धीरे कांच में धुंध छाने लगी। अंदर से वही आवाज आई, मुझे आजाद करो। आईना कांपने लगा और उसमें से रश्मि का पूरा शरीर बाहर निकलने लगा, आधी इंसान आधी परछाई। मीरा ने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? रश्मि बोली, जो मुझसे छीना गया वो मैं सबसे लूंगी। वो झपटी और आईना पूरी तरह टूट गया। अगली सुबह लोग हॉस्टल पहुंचे। कमरा नंबर 21 खुला था। अंदर फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बीच में मीरा की लाश और उसके चेहरे पर वही मुस्कान जो रश्मि की तस्वीर में थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर टूटा हुआ टुकड़ा अब मीरा का चेहरा दिखा रहा था और दीवार पर लिखा था, सिर्फ अब मैं हर शीशे में दिखूंगी। आज वो हॉस्टल फिर से बंद है, पर जो भी उधर से गुजरता है कहते हैं अगर रात को 21 नंबर कमरे की खिड़की में देखो तो अंदर एक औरत दिखती है जो तुम्हारे चेहरे की जगह अपना चेहरा दिखा देती है। और अगर तुम ज्यादा देर तक देखते रहो तो अगली सुबह तुम्हारा चेहरा किसी आईने में फंस जाता है। उफ, कहानी खत्म। लेकिन आईना मत देखना अभी।
कहीं कोई औरत तुम्हारे पीछे खड़ी ना हो। और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।